हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद के बारे में है। इसका पहला 2.1 मैंने करवा दी एक्सरसाइज, आप पहले वो देख लें और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन से पहले इसके हम कुछ फार्मूले आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध को जान लेते हैं। देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला होता है। देखिए, इसको किस तरह से लिखा जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक। तो इस बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है? बी। एक्स के साथ जो संख्या गुणा में लिखी हो वो उसका गुणांक कहलाता है। तो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का बी और बटे बटे उसके बाद नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है? ए दे रखा है। तो इस तरह से बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा और बीटा की हम गुणा कर देते हैं। शून्यक हमने अल्फा और बीटा लिए हैं तो बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, अचर पद क्या होता है? जिसमें एक्स ना हो। देखिए, ये ए बी सी ये सारे अचर हैं। अब ये पूरी तरह से अचर पद क्या है? जिसमें एक्स हो ही ना, तो ये सी वाला पद जो है हमारा अचर पद हो गया। तो अचर पद की जगह पर हम लिखेंगे सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। ठीक, तो चर और अचर के बारे में जान लीजिए। चर, देखिए सवाल में अगर आपको कहीं पर x दिखाई दे या फिर y दिखाई दे या हो सकता है कहीं कहीं पर z भी दे रखा हो, तो ये सारी, या t भी दे रखा हो सकता है, तो ये सारे क्या हैं? चर रहेंगे। और अचर क्या होती हैं? अचर गिनतियाँ, जो भी संख्या हमें दे रखी हों, 1 2 3 4, तो ये ए बी सी क्या है? ए बी सी ये गिनतियाँ होंगी। अब देखिए, एक और हमारा जो है फार्मूला है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, यदि शून्यकों का योगफल, यानी आपको शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पता हो या दे रखा हो, तब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल हमें दे रखा है, हम इसको हल करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये वाला। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो किस तरह से आप ज्ञात करेंगे? देखिए, जिस तरह से हमने इस तरह के सवालों का गुणनखंड आपने कक्षा 9 में सीखा होगा। तो देखिए, अगर कहीं पर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है जिसमें x की घात पहले 2 हो, फिर x की घात कम होकर 1 हो जाए, यहाँ कोई घात नहीं लगी तो 1 है, और उसके बाद कोई गिनती आ जाए, तो आपको इसके गुणनखंड करने हैं। और किस तरह से करने हैं? आपको आगे वाली संख्या देखनी है। अगर एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या नहीं लिखी है तो फिर केवल पीछे वाली संख्या से ही हमारा काम चलेगा। तो ये 8 है, इसको आप उठा लीजिए इधर और इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, 8 के आगे जो चिन्ह लगा हो, जहाँ माइनस लगा है तो हमें गुणनखंड ऐसे बनाने हैं कि घटा के 2 आ जाए, बीच वाला टर्म हमारा आ जाए। तो 8 के हम टुकड़े करते हैं तो 4 दूनी 8। अब देखिए, अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी हमारे गुणनखंड क्या हो गए? 4 और 2 हो गए। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 2 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हमने जो गुणनखंड बनाए हैं 4 माइनस 2, वो हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए और x को ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब ये माइनस के 8, तो एक्स स्क्वायर, अब हम इस माइनस को अंदर भेजेंगे, इधर से x को भी अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। फिर इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस ये 2, और ये x भी इसी के पास अंदर आ जाएगा और माइनस का 8। अब ये पे 1 2 3 4 पदों में आ जाए तो इसको 2 2 पदों में बांट लीजिएगा।
अब पहले पद से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले पद से कॉमन है x। x हमने कॉमन ले लिया। देखिए ये एक्स स्क्वायर और x कॉमन वो होता है जो दोनों जगह हो और जिसकी घात छोटी हो वो कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ x की घात 2 है तो ये नहीं कॉमन है, हम ये छोटी घात वाला ये कॉमन लेंगे। ये हमने एक कॉमन ले लिया x। अब इसमें से भी एक x कम हो जाएगा, यहाँ x की घात 2 है तो उसमें से एक x निकल गया तो अब केवल एक ही x बचा है माइनस, और ये 4, ये वाला x तो हम पहले बाहर ले चुका है। जो चिन्ह यहाँ लगा हो वही चिन्ह आप यहाँ लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर x तो एक ही है, एक ही तरफ है, दूसरी तरफ x है ही नहीं। गिनतियों में देखिए 2 कॉमन है क्योंकि 2 से 8 विभाजित हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में अब जो बचा है वो लिखेंगे हम x माइनस 2 चौक 8 होते हैं तो 4 लिख दीजिए इधर। अब पूरे में से देखिए, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, तो x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, तो यही हमारा कॉमन हो गया। तो लिखेंगे x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में जो बचा है वो लिख देते हैं। तो इधर x बचा है और इधर 2 बचा है तो x प्लस 2। तो ये तो हुए भाई इनके गुणनखंड। अब लेकिन हमें तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य के लिए यहाँ लिखिए, शून्य के लिए हमें इन दोनों ही गुणनखंड को 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर रखना है। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रख लेते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इस 4 को उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 2। तो ये हमारे शून्यक निकल आए। आप चाहे तो एक को अल्फा मान सकते हैं और एक को बीटा मान सकते हैं। अब हमें इनके क्या करनी है, इनके संबंधों की, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, तो ये लगाएंगे। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अगर आप अल्फा प्लस बीटा मानते हैं तब आप इस तरह से माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बिना अल्फा बीटा माने ही लगाता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जांच। तो हम फार्मूला लगाएंगे पहले, शून्यकों का योग या फिर योगफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, देखिए शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा हम नहीं मान रहे हैं, सीधे लगा रहे हैं इसको। तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्य हमारे पास क्या है, 4 और माइनस 2 हैं। तो योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो हमें इनका योग करना है, जोड़ करना है। तो 4 प्लस माइनस का 2, 4 और माइनस, ये 4 और माइनस 2 हमारे शून्य निकल के आए थे, हमने इनको जोड़ दिया यानी इनके बीच प्लस लगा दिया, बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अब देखिए जो सवाल हमें दे रखा था वो क्या था, देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, माइनस का 2 है, माइनस जरूर लेना है आपको। एक माइनस तो ये फार्मूले वाला होता है, और x का गुणांक भी कितना है, माइनस का 2 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पास कोई गिनती नहीं है तो यहाँ पर 1 होता ही होता है सब कहीं, तो बटे में 1। तो 4 प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का 2, बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 2, और इधर भी 2, बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम केवल 2 लेंगे। तो देखिए दोनों ही तरफ LHS बराबर RHS है, यानी दोनों साइडें हमारी बराबर हैं। तो ये हमारे संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। अगर ये साइडें बराबर नहीं आती यानी कहीं ना कहीं हमारा आंसर फिर गड़बड़ होता। तो चलिए अब हम दूसरे फार्मूले में भी रखकर इसको जांच लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्य हमारे क्या निकल के आए 4 और माइनस का 2 निकल के आया, तो हमने इनके बीच गुणा का चिन्ह लगा दिया, गुणनफल इनका हो गया ये। अचर पद क्या है, तो अचर पद हमने बताया जिसमें x ना हो, जिस पद में x ना हो, तो यहाँ पर देखिए जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें -8 अकेला है, तो यही अचर हो गया। तो -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दे रखा है, तो 4 दूनी -8 इक्वल टू ये भी -8 बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी LHS और RHS हमारे बराबर है। तो अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बिल्कुल पहले ही पार्ट की तरह हम इसको भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आगे गिनती दे रखी है 4 और पीछे गिनती दे रखी है 1, तो पहले हमें 4 और 1 की गुणा करनी है, तो 4 1 का 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 1 के पास यहाँ पर 1 के आगे जो चिन्ह दे रखा है वो देखेंगे, तो ये प्लस का है, तो प्लस के इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए, गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि जोड़ के ये बीच वाले 4 आ जाए, बीच वाले 4 आ जाए। तो देखिए हम बीच वाले पद को ही तोड़कर यहाँ लिखते हैं, तो इसी के लिए हमें ये सब करना है। तो 4 को हम काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कर लीजिए, 2 और 2 कितने हो गए 4 होते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 2, क्योंकि हमारे फैक्टर क्या बने हैं 2 प्लस 2 बने हैं प्लस 1, तो 4s स्क्वायर माइनस इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -2 और इधर से s को भी अंदर भेजेंगे 2s, फिर माइनस प्लस की गुणा होगी तो -2s फिर से और प्लस 1। अब इसको 2 हिस्सों में बांटकर आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए s स्क्वायर और s में कॉमन है s, और गिनतियों में 4 है और दूसरी तरफ 2 है, तो छोटा वाला 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 से ये बड़ा वाला 4 कट जाएगा, तो कुल मिला के ये 2s हमारा कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए 2 दूनी 4 होते हैं और इस s में s स्क्वायर से एक s हमने ले लिया है, तो केवल एक ही s बचेगा, माइनस इस 2s की जहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमने ये पूरा बाहर उठा लिया है, तो इसकी जहाँ 1 लिखेंगे। अब जो चिन्ह यहाँ लगा हो वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, तो यहाँ माइनस है, और देखिए 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है हर जगह, तो एक हम लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर 2s, और अगर बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा 1, इस तरह से इसको लिख दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो 2s माइनस 1 इधर भी है, 2s माइनस 1 इधर भी है, तो पूरे में से 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। तो अब बचा क्या, अगले ब्रैकेट में जो बाहर ब्रैकेट के लिखा है वो हम लिख देंगे, तो 2s माइनस 1। तो अब शून्यक हमें इनके निकालने हैं, तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए इन्हें हम शून्य के बराबर रख देंगे, तो शून्यक के लिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 को हम शून्य के बराबर रखते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर ले लीजिए, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 और s बराबर 1, ये 2 s के साथ गुणा में है तो बटे में आएगा, यानी s की वैल्यू आई 1/2। उसी तरह से ये भी वही चीज़ है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, तो s बराबर 1/2। तो यहाँ पर शून्यक हमारे क्या निकल के आ गए 1/2 और 1/2। अब हमें इनकी जांच करनी है, फार्मूले में रख के जांच कर लेते हैं इनकी। तो हमारा फार्मूला पहला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग लिखिए या योगफल लिखिए एक ही बात है। शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक, अब यहाँ x नहीं दे रखा था, हमारी जो समीकरण है वो s में है s, तो हम यहाँ s ही लिखेंगे, s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योग, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, तो इन्हें जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1/2 माइनस s का गुणांक,
अब सवाल में हमें s का गुणांक क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, तो हम लिखेंगे -4 बटे s स्क्वायर का गुणांक उसी तरह से भी 4 दे रखा है ये भी। तो यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 1। किस तरह से, देखिए एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ अगर इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो तो एक ही बार हम 2 लिखना है और ऊपर वाली गिनती को जोड़ देना है। तो 1 और 1 क्या हो गए 2, तो ये माइनस माइनस प्लस के 4 बटे में 4, तो 2 से 2 एक बार में कैंसिल, 4 से 4 एक बार में कैंसिल, तो 1 बराबर 1, यानी दोनों ही साइडें हमारी बराबर आई हैं। तो यानी कि हमारा जो शून्य निकल के आए हैं वो एकदम सही है। तो अब हम दूसरे फार्मूले में रखकर भी इसकी जांच कर लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए 1/2 और 1/2 जो शून्यक हमारे निकल के आए हमने इनकी गुणा कर ली। और अचर पद क्या है हमारा, तो अचर पद है हमारा 1 और s स्क्वायर का गुणांक है 4, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे आप तो 1 एकम 1 और 2 नीचे नीचे गुणा, 2 दूनी 4, तो 1/4 इधर भी 1/4 इधर भी, यानी कि ये भी LHS बराबर RHS हमारा ये भी निकल आया। चलिए बढ़ते हैं अब हम इसके तीसरे भाग की ओर। तो तीसरा भाग है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस के 7x। तो यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लग रही है, एक्स स्क्वायर के बाद x होता है फिर इसके बाद गिनती होती है, तो यहाँ पर हमें इसको सही करना है। तो 6x स्क्वायर के बाद ये 7x वाला पद जो है ये हम बीच में लाएंगे और ये -3 जो अचर है वो सबसे बाद में, यानी केवल संख्या जो है केवल गिनती वो सबसे बाद में जाएगी। अब हमें इसको उसी तरह से हल करना है जैसे कि इससे पहले वाले दोनों पार्ट हमने किए। तो हम आगे वाली संख्या की पीछे वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 6 तियाँ कितने हो गए भाई 18 हो गए। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये चिन्ह देखिए काय का माइनस का, तो घटा के ये बीच वाला पद आना चाहिए यानी 7 आने चाहिए। तो 9 दूनी 18, भाई 9 में से 2 घटाएंगे तो आप सबको 7 मिल जाएगा, तो हमारे गुणनखंड निकल आए। तो 6x स्क्वायर, अभी हम इस 7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2 लिखेंगे, तो 9 - 2, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, ऐसे का ऐसा ही उतार दीजिए, माइनस का ये 3। तो 6x स्क्वायर इधर से माइनस को अंदर भेजेंगे उधर से x को अंदर भेजेंगे, तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। अब हम इसको 4 हिस्सों में बांटकर कॉमन ले लेते हैं। देखिए 6 से सीधे 9 तो कटेगा नहीं, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या 3 हुई, तो हमने 3 ले लिया, 3 कॉमन हो गया इसमें, और एक्स स्क्वायर और x में छोटा वाला x कॉमन होता ही है, तो यानी कि टोटल इसमें कॉमन हो गया यहाँ से यहाँ तक 3x। तो 3 से इस 6 ये कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, और इस x से अगर इस x स्क्वायर को काटेंगे तो 1x बचेगा, यानी 1x कम हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 तियाँ 9 होते हैं, क्योंकि 3 बाहर है, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आएगा 3 बार में आएगा, तो 3 तियाँ 9, ये x तो हमने बाहर ही ले लिया है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख के हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हम इसमें से पूरे में से कॉमन लेंगे, देखिए दोनों ही पदों में से कॉमन क्या है 2x - 3, तो हम यहाँ लिखते हैं 2x - 3, और अगले ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर हमारा बचा खुचा हिस्सा है वो हम लिख देते हैं, तो यहाँ 3x और यहाँ +1, तो 3x + 1। अब शून्य के लिए हमें शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तो शून्य के लिए यहाँ लिखते हैं, तो 2x - 3 3x + 1 = 0। दोनों को अलग अलग भी शून्य के बराबर रख देते हैं, तो 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2x को यही लिखना पड़ेगा, 3 को उधर भेज दीजिए दूसरी साइड में, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2, गुणा वाला बटे में आता है। तो ये हो गया पहला शून्यक। अगला देखिए 3x बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो -1, तो x बराबर -1/3,
ये दूसरा शून्य। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जांच। तो हमारा जो पहला फार्मूला होता है वो क्या है, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल देखिए कितना है, ये 3/2 प्लस दूसरा शून्य क्या है, -1/3। हमने इन्हें जोड़ दिया और माइनस एक्स का गुणांक क्या है, सवाल में एक्स का गुणांक हमें दे रखा है। देखिए एक्स का गुणांक है -7, तो हम लिखेंगे यहाँ -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो बटे में 6 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम क्या होती है, अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से ना कट रही हो तो दोनों की हम गुणा कर देते हैं। तो 2 तियाँ 6। अब हम इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 तियाँ 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस का 7 और बटे 6। तो 9 में से 2 गया, 7/6 और इधर भी 7/6, यानी कि LHS बराबर RHS। ये ठीक है। अब हम इसको हम दूसरे फार्मूले में भी रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे क्या निकल के आए, 3/2 गुणा -1/3, तो ये हो गया। अचर पद क्या है, अचर सवाल में दे रखा है। देखिए अचर पद जिसमें x ना हो तो ये है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें दे रखा है 6। तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो बचा हमारे पास इधर -1/2 और इधर भी -1/2। तो LHS बराबर RHS। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी हल हो गया। अब लगे हाथ हम चौथा पार्ट भी देखते हैं। 4u² + 8u, ये हमारा चौथा भाग है। अब इसको आप किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इसमें अचर पद तो हमें दे ही नहीं रखा है। तो देखिए इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो u² और u में सिर्फ u कॉमन हो गया, छोटा वाला u कॉमन हो गया जिसकी घात कम है, और 4 8 को काट देता है, इसलिए 4 कॉमन, गिनती में 4 कॉमन, यानी कुल मिला के 4u कॉमन हो गया। ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 4 हमने बाहर ले लिया है, इस u² में से एक u² हमने बाहर ले लिया है, तो केवल एक u बचा है। इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए, और 4 से ये 8 2 बार में कट जाएंगे, तो 4 दूनी 8। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब शून्यक के लिए इसके फैक्टर इतने ही रहेंगे, गुणनखंड यही रहेंगे इसके। अब शून्यक के लिए हम यहाँ लिखते हैं, शून्यक के लिए इसे शून्य के बराबर रख दीजिए, तो 4u और u + 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए तो u बराबर क्या आएगा, ये 4 जो है वो 0 के बटे में आएगा, इस वाले 0 के बटे में। तो 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो वो 0 ही हो जाता है। तो u बराबर क्या आया, 0, यानी पहला शून्य क्या आया, 0। और अगला शून्य जो है u बराबर, ये 2 को हम उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल आया। इसके संबंध लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं जांच। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों को जोड़ दीजिए, तो पहला शून्य 0 है प्लस दूसरा शून्य माइनस का 2 है। उसी तरह से माइनस एक्स का गुणांक, और सॉरी यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे u, क्योंकि हमें जो समीकरण दे रखी है, जो बहुपद दे रखा है, वो u में ही दे रखा है। ठीक, ये u में ही था तो हम इसको u ही लिखेंगे। तो u का गुणांक देखिए कितना है 8, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं u का गुणांक 8 और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 दूनी 8, -2 में 0 हम जोड़ेंगे तो -2 ही तो रहेगा, और इधर भी माइनस का 2 ही है। तो LHS, जितना LHS है उतना ही RHS है, यानी ये भी हमारी जांच हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरे फार्मूले में रखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों को गुणनफल अगर हम करेंगे तो पहला शून्यक है हमारा 0 और दूसरा शून्यक है हमारा माइनस का 2, और अचर पद है हमारे पास, अचर पद शून्य ही है क्योंकि सवाल में अचर पद है ही नहीं। कोई ऐसी गिनती नहीं है जिसमें दोनों ही गिनतियों में u है, तो इधर भी u है इधर भी u है, कोई खाली गिनती है ही नहीं। तो इसमें अचर पद क्या है 0, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो भाई 0 से -2 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग दें, 4 से भाग दें तो भी 0 ही आएगा। तो यानी कि ये भी हमारा जांच जो है वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं पांचवें भाग की ओर। देखिए पांचवा भाग क्या है, t² - 15। ये है हमारा, ये बहुपद दे रखा है, पहले हमें इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें इसको फार्मूला बनाना पड़ेगा a² - b² का। देखिए फार्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर a - b a + b। एक बार बीच माइनस लग जाएगा और एक बार दोनों के बीच प्लस लग जाएगा। तो उसी तरह से हमें ये पहले फार्मूला बना लेना है। तो a² - b² होता है, तो देखिए a की जगह क्या है t, तो t के ऊपर तो स्क्वायर लगा है यानी ये हमारा सही है, लेकिन 15 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, 15 का वर्गमूल को हम रूप में लिखना है। तो यहाँ अंडर लगा दीजिए 15 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम √15 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 आएगा। देखिए किस तरह से, अंडर घात क्या है, एक है, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल और केवल 15 आएगा। तो इस तरह हमारा बन गया a² - b²। एक बार इन दोनों के बीच हम माइनस t और अंडर और एक बार प्लस लगा देंगे, तो लिखेंगे -√15 और t + अंडर√15 के लिए इनको हमें शून्य करना पड़ेगा। शून्य -√15 और t + अंडर√15 = 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर, तो t - अंडर बराबर 0 या t + अंडर रूट बराबर 0। तो t बराबर ये माइनस का अंडर√15 है, इधर आएगा तो प्लस का अंडर√15 हो जाएगा। तो एक शून्य हमारा ये आया, और यहाँ से t बराबर ये प्लस का अंडर√15 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का अंडर√15 हो जाएगा। तो ये हमारे शून्यक निकल आए। अब इनकी जांच भी कर लेते हैं, संबंधों की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग बराबर माइनस, अब यहाँ पर फार्मूला जो हमारी समीकरण दे रखी है, जो बहुपद दे रखा है, वो हमारा t में है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस t का गुणांक बटे
टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग, तो हमारे पास शून्य कौन से हैं, √15 और -√15। इनके बीच हमें योग का चिन्ह लगा देना है, यानी प्लस कर देना है इनको, -t का गुणांक। अब देखिए जरा पर, यहाँ पर समझने वाली बात, अब इस बहुपद में आपको t नहीं दिखाई दे रहा है, t है ही नहीं, टी स्क्वायर है लेकिन t नहीं। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिखेंगे, और t है ही नहीं यानी उसका गुणांक क्या है, 0 है, 0 है, तो लिखेंगे -t का गुणांक कितना हो गया, 0, और टी स्क्वायर गुणांक 1। तो -+15 में से ये चलिए इस तरह से लिख देते हैं, +15 √15 और प्लस माइनस √15 बराबर 0 में 1 से भाग देंगे तो भाई 0 ही आएगा, माइनस की भी 0 से गुणा होगी तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही रहेगा। √15 में से आप माइनस के √15 घटाएंगे तो भी 0 ही आएगा, और 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि ये हमारी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरे फार्मूले में भी हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, शून्यकों गुणनफल पहले हम निकाल लेते हैं। तो दोनों शून्यक हमारे पास क्या थे, √15 और माइनस √15, हमें इनकी गुणा करनी है, तो गुणा हमने कर दी। अचर पद हमने बताया कि इसमें है ही नहीं कोई, तो 0 है, सॉरी अचर पद है -15। देखिए अचर पद जिसमें t ना हो तो इसमें -15 है, और टी स्क्वायर का गुणांक हमें दे रखा है 1, तो √15 और -√15 की अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगी सिर्फ और सिर्फ 15। कैसे, ये भी जान लीजिए, √15 और √15 की अगर हम गुणा करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, √15 गुणा 15। अब देखिए ये अंडर में अगर कोई गिनती जोड़े में है तो हम उस जोड़े में से एक गिनती बाहर निकाल लेते हैं, वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल में यही तो करते हैं। तो इस तरह से ये 15 ही आएगा, ये माइनस यही से ही लगा दीजिए, और ये वाला -15 ऐसे ही, तो ये भी हमारे क्या हो गए, दोनों ही पद बराबर हैं, LHS और RHS। तो इस तरह से ये भी भाग हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर। चलिए अब इसका लगाते हैं लास्ट पार्ट। तो 3x² -x -4, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। तो आगे वाली संख्या की पीछे वाली संख्या से गुणा कर लीजिए, तो 3 चौक 12। अब 12 कैसे फैक्टर करने हैं, चिन्ह देखिए क्या लगा है, माइनस का, तो घटा के हमें ये बीच वाला पद लाना है, यानी यहाँ पर क्या है, 1 है, x के पास क्या है, 1, कोई गिनती नहीं, तो 1, तो 1 लाना है। तो 4 3 12, इसके गुणनखंड हो गए। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 3x² माइनस, यहाँ पर जो 1 है उसकी जहाँ हम लिखेंगे 4 - 3, ये x ऐसे लिखा रहने दीजिए, माइनस का 4, तो 3x², इधर से माइनस अंदर भेज दिए, इधर से x को अंदर भेजिए, तो माइनस का 4x, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 3x, और ये माइनस का 4। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दो हिस्सों में बांटकर। तो गिनती में 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और x² और x में x कॉमन है, तो यहाँ पर 3 बचा हमारा। इस x² में से एक x निकल गया, तो एक ही x बचा, माइनस का ये 4, ये x हम बाहर ही ले चुके हैं। अब इस तरह से इधर देखिए, ये प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का ही रखेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे 3x - 4। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 3x - 4 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो यही हमारा कॉमन हो गया 3x - 4। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1,
अब शून्य के लिए इन्हें शून्य के बराबर रख दीजिए, शून्य के लिए। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 को हम शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर रख देते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, अलग अलग भी हम 0 के बराबर इसको रखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 हम उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो हम वही फार्मूला अपना इस्तेमाल करते हैं, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यक हमारे 4/3 और माइनस का 1 है, तो इनका हम योग कर देते हैं, 4/3 प्लस माइनस का 1, तो ये योगफल हो गया इनका। अब माइनस x का गुणांक हमें दे रखा था, देखिए x का गुणांक है यहाँ 1, तो ये माइनस भी हमें लेना है, तो -1 और x स्क्वायर का गुणांक है 3। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 4 में 3 हमारा एलसीएम हो गया, तो 3 की तिरछी गुणा हम 1 से करेंगे, ये वाला 4 ऐसे लिखिए, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 की तिरछी गुणा 1 से तो 3, ये यहाँ पर माइनस माइनस गुणा प्लस का 1/3। तो 4 में से 3 गया, 1/3 इधर भी और 1/3 इधर भी, यानी कि LHS बराबर RHS है। दूसरे फार्मूले में रख के भी इसकी जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्यक थे 4/3 और माइनस का 1, और अचर पद हमारे पास है माइनस का 4 और x स्क्वायर का गुणांक है 3। तो यहाँ पर भी देखिए 4/3 के हम 1 से गुणा करेंगे, तो ये वाला माइनस आगे लगा दीजिए, तो 4/3 एकम 4/3 और इधर भी माइनस का 4/3। तो ये भी LHS बराबर RHS, यानी कि ये भी हमारे संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। और इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।